मारात शिनाद में अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिश। इमदादी काफिले की रवानगी से कबल नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 5 एहलकार जख्मी होने वालों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शामिल। आज काफिले की रवानगी को रोक दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरा जारी थे। दर्जनों मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायर खोल दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है। अनकरीब हालात मामूल पर आने के बाद काफिला रवाना किया जाएगा। शरपसंद लोगों की कोशिश होती है कि हालात खराब हों। सूबाई हुकूमत हर हाल में अमन बहाल करेगी। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। RPO को हट कहते हैं कि फायरिंग फरीकैन ने नहीं की, नामालूम अफराद ने की। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुरम में 3 माह बाद पहला इमदादी काफिला भी ना भेजा जा सका। पुलिस और FC के सिक्योरिटी हसार में 80 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी ना हो सकी। अद्वियात, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी के ट्रक तेल किले के बाहर मौजूद हैं। पारा चनार में 100 से ज्यादा देहात की आबादी की मुश्किलात बरकरार। अशया खुरनोश, अद्वियात समेत बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत। अद्वियात न मिलने से बीमार अफराद की हालत भी खराब है। कुरम में फरीकैन के दरमियान चंद रोज कबल अमन मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के मुताबिक कुरम में बंकर्स को मस्मार किया जाना था। फरीकैन ने असलहा हुकूमत को जमा करवाना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बगन में फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम इन्हें मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा अमन माहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा वाक़या अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासर ने फायरिंग करके मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे माद नहीं पड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान की भी फायरिंग की वाक़े की मजम्मत। बगन में फायरिंग अमन के लिए हुकूमती कोशिशें सबताज करने की नाकाम कोशिश है। ये उन अनासर की कारस्तानी है जो अमन की बहाली नहीं चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के बगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुर्रम के लोग पुरअमन हैं और वो इलाके में अमन चाहते हैं। कुछ शरपसंद अनासर कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। उन अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग का वाकया सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। बोले हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। विफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला। रवा माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तजुर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाह हैं। मज़ीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MKM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का 2 ख़ातीन को भी विफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ के साथ कोई बैक चैनल या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कमेटी, हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से PTI को सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI ने वादे के मुताबिक अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश न किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त दी ना उनके नाम बताए। एहसन इकबाल कहते हैं हमारा इकनॉमिक एजेंडा है, सियासी दर्जा हरारत कम से कम रखना चाहते हैं। कौम को इत्तेफाक और यकजहती की जानिब लेकर जाना है।
सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म हो गया, अब मुआशी लॉन्ग मार्च का वक्त है। तहरीके इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात न होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी के अरकान पीर या मंगल के रोज मुलाकात करेंगे। बानी PTI के साथ मुतालबात से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। हुकूमती कमेटी के साथ होने वाली मुलाकातों से आगाह करेंगे। बानी PTI अरकान को मुज़ाकरात से मुताल्लिक हिदायत देंगे। तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, तीसरी मुलाकात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिन के लिए मौखर। बानी PTI शाह महमूद और अली अमीन गंडापुर समेत 119 मुल्जिमों के खिलाफ समाअत 8 जनवरी को होगी। इससे पहले समाअत 6 जनवरी को मुकर्रर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की रुखसत के बाद समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले ने बानी PTI और दीगर मुल्जिमों के वकला को आगाह कर दिया। प्रोसिक्यूटर की भी समाअत मुलतवी होने की तस्दीक। माशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को माशी सपोर्ट मिलेगी। 10 साल में $20 अरब का कर्ज दिया जाएगा। 14 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम 2025 से 2035 तक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। आम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हसूल में मुआवनत करेंगे। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों से हैं। अब हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसीलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर तेजी के साथ रिलीफ के काम कर रहे हैं। बतदरीज कराची के मसाइल में बेहतरी हुई है, बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं। 2022 में सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई। वसाइल की कमी की वजह से इस तरह काम नहीं कर सके। सिंध को इमरजेंसी खिदमात के लिए एक मॉडल सूबा बना रहे हैं। सिंध में बदउनवानी और करप्शन अरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग ताकतवर थे वो मजीद ताकतवर हो गए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले, कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। तालीमी बोर्ड के नताइज को जबरदस्ती कम किया जा रहा है। 66% तलबा को फेल किया गया। अब ये 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। जब ये बच्चे पेपर में बैठेंगे, नकल करवाने और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। ये चंगेज़ानी सोच है। चंगेज़ खान ने भी बगदाद पर कब्जे के बाद तालीमी इदारे में इस्मार किए थे। सिंध हुकूमत भी तालीम खत्म कर रही है। खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरहदों की हिफाजत का फर्ज निभाएंगे। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामजन है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 122वें मिडशिप 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। 50 मिडशिप मैन और 29 SSC कोर्स अफसरान ने कमीशन हासिल किया। दो 2024 में इंटरनेट बंदिश से मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर फहरिस्त। दुनिया भर के नुकसानात $7 अरब 69 करोड़ रहे। सिर्फ पाकिस्तान में $1 अरब 62 करोड़ के मजमूई मालियाती असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के नुकसानात सूडान और म्यांमार से भी ज्यादा हैं। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9,753 घंटे तक इंटरनेट में खलल रहा। 8 करोड़ 29 लाख सारिफीन मुतासिर हुए। एक्स बंदिश सबसे महंगी $1.34 अरब का माली नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क के बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी। गिलगित, वादी नीलम और सवात समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।
कर्दू के मैदानी इलाकों में 2 इंच और बलाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल टाउन में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी की एक लहर हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कोहलू, मूसा खेल, नसीराबाद और हब में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मौसम सर्द। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के खिलाफ केस। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मुंदखेल 6 जनवरी को चैम्बर में समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी थी। इंसाफ लॉयर्स फोरम के तनाज़ात पर बुशरा बीबी का बड़ा एक्शन। मुतादिद ओहदेदारों को तब्दील कर दिया गया। काजी अनवर एडवोकेट के जरिए मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली गई। तब्दीलियां काजी अनवर और अली जम्मान के दरमियान झगड़े के बायस की गई। अली जम्मान को ओहदे से हटाने के बाद दोबारा बहाल किया गया। बुशरा बीबी ने ILF के वकला को बानी के साथ मुलाकातों से भी रोक दिया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक बानी PTI सीनियर वकला और रहनुमाओं के साथ रवैये पर सख्त नाला हैं। जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धोकर रख दिया। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज भी प्रोटीज की आहनी दीवार में शगाफ ना पड़ सका। मेजबान टीम ने 566 रन बना लिए। 600 की जानी पेशकदमी। कौमी बॉलर्स मुकम्मल बेबस, सिर्फ 7 विकेटें ही हासिल कर सके। रियान विकिल्टन ने करियर की पहली डबल सेंचुरी बना ली। 259 रन बनाकर मीर हमजा की गेंद पर कैच आउट हुए। 200 से ज्यादा रन करने वाले जनूबी अफ्रीका के 11वें खिलाड़ी बन गए। कप्तान टिम्बा 106 और केल 100 रन बनाकर आउट हुए। कौमी क्रिकेट टीम को धचका। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर। टखने की इंजरी के बाद साइम अयूब का MRI स्कैन कराया गया। फ्रैक्चर की तस्दीक के बाद 1.5 माह आराम का मशवरा। साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खत्म होने पर टीम के साथ ही वापस लौटेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर। फरवरी में शेड्यूल्ड ट्राई सीरीज में शिरकत का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब की शमूलियत उनकी इंजरी को देखकर किया जाएगा।